अब तक हमने देखा द डेविल का कार्ड, ठीक है। द फूल के जर्नी में जब डेविल के यहाँ पे द फूल आता है तो उसे क्या लगता है कि जो चीज मैंने अब तक एक्सप्लोर नहीं की अब मुझे वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट जब वो मिलता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए वो डेविल के झांसे में अटकता नहीं है, बट वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। बट ये हमेशा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारा क्लाइंट द फूल है। इस अकॉर्डिंग से अगर हम सोचेंगे तो वो ऑब्जर्वर नहीं बनेगा, वो तो फंसा हुआ है ना। तो उसके लिए जितने भी रेमेडीज हमने बातचीत की प्रीवियस क्लास में वो सारी देनी है। अब जब डेविल कार्ड से द फूल आगे बढ़ता है टॉवर के कार्ड में, तो वो क्या देखता है और क्या होता है। सबसे पहले द फूल के साथ अपने खुद के साथ क्या होता है, उसके अंदर का जो एक होता है ना, लाइक क्यूरियोसिटी, कि मैंने क्या अब तक एक्सप्लोर नहीं किया और मुझे क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली द फूल को ये समझ आता है। इस वजह से द फूल के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि जो नहीं करना है ये सेक्टर अगर हम छोड़ देते हैं तो जो करना है वही बच जाएगा, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो द फूल की लाइफ चेंज होती है। बट वो एक ऑब्जर्वर भी है, और वो जब देखता है कि डेविल के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, जब उनको सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, उनको एक लाइट मिल जाती है, हम जैसे कहते हैं ना ईश्वर की छड़ी पड़ना, वो जब पड़ती है तो रियलाइजेशन होता है हमने कितनी गलतियां की, इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ, और मेरी वजह से क्या हुआ। ये सारी चीजें जब पता चलती है तो जीवन में टॉवर मोमेंट आता है। दो तरीके का टॉवर मोमेंट होता है, एक आउटर वर्ल्ड का और एक इनसाइड, ठीक है। अब आउटर वर्ल्ड का कैसे होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के अपने पास के लोग की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये आउटर वर्ल्ड पे लॉस हो गया जो पूरी तरह से खंगाल लेता है। अब इनसाइड क्या हुआ, गिल्ट में आ गए, अवेयर हो गए कि मेरे क्या क्या गलतियां थी। उस वक्त इंसान जो रोता है, ये सारी चीजें अंदर अंदर से टूट जाना, बाहर तो खुशी है बट अंदर से टूट जाना, ये भी टॉवर मोमेंट है। तो इस तरीके से कौन सा टॉवर मोमेंट हमारे क्लाइंट के लाइफ में चल रहा है, ये पता करना हमारा काम है, जो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस कार्ड को पढ़ना है। बेसिक में क्या ध्यान देना है, ये कार्ड नो का कार्ड है। साथ में ये कार्ड क्या बताता है, सारी चीजें को डिस्ट्रॉय होना, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये सारी चीजें हैं। नेम फेम चला जाना, ईश्वर की लाठी पड़ना। कलर सिस्टम से हमने जितनी भी चीजें दिखी है, ग्रे क्लाउड्स है यहाँ पे, ब्लैक क्लाउड्स है यहाँ पे, एक टॉवर है जिसके ऊपर बिजली गिर गिर रही है, क्वीन गिर रही है नीचे, और एक इंसान गिर रहा है नीचे, गिर रहा है ना चीजें, राइट। तो अपने क्लाइंट के लाइफ में अगर ये हमारे लाइफ में आता है तो इसको किस तरीके से रिलेट करना है, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग में क्या ध्यान देना है, ये कार्ड आए तो आपके जीवन में बहुत समस्याएं आ रही है, आपके जीवन में कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है, आपको संभल के चलना चाहिए। नंबर 16 का कार्ड है 7, 1 + 6 = 7। 7 क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी, केतु, इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन। तो आप जो चीज करना चाह रहे हो उस चीज को करने से पहले कम से कम प्लानिंग, या कम से कम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाए जिन्होंने ये सारी चीजें फेस की हुई है, ताकि आपको कम तकलीफ हो। तकलीफ तो होकर रहेगी, ठीक है, बट कम तकलीफ। यहां तक क्लियर है। अब ये सारी चीजें होने के बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। डेविल के पास जितने लोग थे उनको ये पता चल गया कि यार हम जो लोग हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में इतने फंस गए कि अपनापन क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, ये सब कुछ हम भूल गए। तो उनका ईगो चला गया, सेल्फ अवेयरनेस आ गया, ठीक है, सेल्फिशनेस चला गया। तो ये सब कुछ टॉवर मोमेंट में चले जाने का, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट दिखाई देता है। अब ये सारी चीजें चली जाएंगी तो आगे क्या होगा, द स्टार, यानी होप। द स्टार का कीवर्ड क्या है, सबसे पहला होप, कि इनको होप मिलेगी द फूल को देखते हुए। अरे ये इंसान तो सारी चीजें हासिल कर रहा है,
ये इंसान तो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि द फूल उनको लेके चल रहा है ना। आशावादी, द फूल क्या बन गया यहाँ पे, आशावादी, ठीक है, होपफुल। यहाँ पे द फूल हील भी कर रहा है, साथ हील हो भी रहा है पॉजिटिविटी में। यहाँ पे कितने स्टार्स नजर आ रहे हैं, 8 स्टार्स, 7 स्टार्स कनेक्टेड टू द 7 चक्रा। देखिए जब डाउन चीजें जाती है, एक्टिव करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, सबसे पहला किसी भी इंसान में, किसी भी जानवर में 7 चक्रा एक्टिवेशन, 7 चक्रा बैलेंसिंग। तो द स्टार में जब भी कार्ड आएगा तो जो हमने 7 चक्रा में सीखा है वो सारी रेमेडीज आप दे सकते हो। अब जितने भी लोग हैं उनको क्या चाहिए, वो गोल्डन स्टार चाहिए। गोल्डन स्टार एक झटके में मिलता है, बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, जीवन में चीजें बैलेंस करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम कलर सिंबोलिज्म की बात करें तो ग्रीन एंड ब्लू येलो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। ग्रीन क्या बताता है, हमें ग्रोथ को बताता है, जैसे आपको छोटी छोटी ग्रोथ वहां पे नजर भी आ रही होगी जमीन पर। पानी है, अब देखो पानी कैसे है, ये पानी इकट्ठा है, बह नहीं रहा। जैसे हम बहते पानी को क्या कहते हैं, जर्नी कहते हैं, गो विद द फ्लो कहते हैं। ये गो विद फ्लो की एनर्जी नहीं है, ये सेंटर में रह के एनालिसिस करने की एनर्जी है। जैसे उसके वेव्स देखो पानी के, कैसे हम जैसे पत्थर डालते हैं उस तरीके से दिख रहा है, ये पोर करते समय जिस तरीके से होता है वो देख रहे हैं। वो क्या बताता है, सेंटर चीज है ना, सेंट्रलाइज करना। अब साथ में आप देखो उसके हाथ में जो जार है, ठीक है, वो बैलेंस एनर्जी बता रहे हैं। पानी बाहर तो जा रहा है लेकिन वो वापस घूम के भी आ रहा है। यानी कि अगर करियर सेक्टर में ये चीज आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, सब ब्रांच। फैमिली के रिलेटेड आ जाता है तो दूर के रिश्तेदार जो अपने ही होते हैं, अपनों से फिर से जुड़ना, ठीक है, ये बैलेंस में बताता है। इन डेप्थ में हम चीजें देखेंगे। न्यूड इमेज है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी किसके साथ हो रही है, खुद के साथ, खुद के वर्क के साथ। नंबर क्या है, 18, 1 + 7 = 8। 8 नंबर है शनि महाराज का। तो यहाँ पे क्या शनि महाराज की वक्री दृष्टि है, नहीं, पॉजिटिव है। तो ये काम करवाएंगे। जब वक्र दृष्टि होती है तो क्या होता है, डिले होता है, सब धीरे धीरे चलता है। और जब अच्छा होता है तो स्ट्रगल चलता है। और जब कार्ड एक्सलेंट आ जाए तो वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, बिटवीन द स्ट्रगल एंड सक्सेस, ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, डू वर्क, यानी स्ट्रगल एंड सक्सेस के बीच का कार्ड है ये। पीछे पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ क्या बताता है, स्टेबिलिटी। पंछी क्या बताता है, गुड न्यूज, ठीक है। स्टार क्या बताता है, सपनों की दुनिया को बताता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और एक जो हमारा माइंड होता है, जो ड्रीम माइंड होता है, ठीक है, कॉस्मिक लेवल का, जिसमें हम हर किसी, हमारे जन्म का हो गया, हमारा कनेक्शन हो गया, पैरेलल यूनिवर्स हो गया, बहुत सारी डेप्थ में चीजें हैं जो हम प्रोफेशनल लेवल में सीखेंगे स्टार के बारे में। तो ये सारी इसके अंदर आ जाती है। अब बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर क्या है, द स्टार का कार्ड, होपफुलनेस। आपको होप रखनी चाहिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आप काम अच्छा करोगे, शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न है, कष्ट करने से ही आपको फायदा मिलेगा। खुद के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, ठीक है। 7 चक्रा बैलेंस करते चलो, सिंपल। पहाड़ क्या बताता है, ऑब्स्टेकल्स एंड अचीवमेंट, जो थोड़े दूर है ना। पहले करंट पोजीशन पे, करंट सिचुएशन पे फोकस करो। फोकस एनर्जी, सेंट्रलाइज एनर्जी को ये बताता है। क्लियर है यहाँ पे द स्टार का कार्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कार्ड द मून का कार्ड। अब ये मून की जर्नी क्या है, देखिए डेविल से जब सारे लोग निकले, कुछ लोगों को अवेयरनेस हुई, कुछ लोगों का डाउनफॉल हो गया, जो आइसोलेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। जो लोग अच्छे निकले, जिन्होंने अपने आप को अवेयर किया, वो 10 स्टार में पहुंचे कि मुझे कुछ तो करना है, मेरे लाइफ में ना इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं मुझे ये सारी चीजें हासिल करनी है, तो मैं पॉजिटिविटी से भी हासिल कर सकता हूँ, राइट। तो अब जो द मून के कार्ड में एंटर होता है द फूल, और उसके साथ जो लोग हैं वो,
द मून की एनर्जी में अगर आप बेसिक देखेंगे तो यहाँ पे 3 हमें एनिमल्स नजर आ रहे हैं। एक क्रेफिश नजर आ रही है, एक वुल्फ नजर आ रहा है और एक डॉग नजर आ रहा है। तीनों अलग अलग चीज है, तीनों की अलग अलग फितरत है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी फितरत अलग अलग है। द मून के कार्ड में आपको सन भी नजर आ रहा है, द मून भी नजर आ रहा है, मून के अंदर एक फेस भी नजर आ रहा है। तो ये फेजेस को भी बताता है, ये मूड्स को भी बताता है, ये ग्रहण को भी बताता है। साथ में अगर आप मून कार्ड देखेंगे और टॉवर देखेंगे मून कार्ड के अंदर, इसका मतलब कि अगर गलत रास्ते पे चले जाओगे फिर टॉवर मोमेंट आएगा, वापस आप टॉवर मोमेंट पे जाओगे, फिर आप स्टार मोमेंट पे आओगे, फिर आप मून मोमेंट पे आओगे। ये साइकिल बनता रहेगा जब तक आप इस चक्र से निकल नहीं जाते हो। अगर ये 3 कार्ड आ रहे हैं तो कंफर्म आपके जो कोई भी क्लाइंट हो या आपके खुद के लिए आ रहा है, आप एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, लूप में फंसे हुए हैं। आपको वो लूप ब्रेक करना चाहिए। सारी चीजें हम एडवांस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे सीखेंगे, हाउ टू ब्रेक, हाउ टू डू, इस जोन से कैसे निकलना है। बट बेसिक कार्ड रीड क्या करना है, मून का कार्ड आपको आउटर इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपसे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, रहस्यमय कार्ड है ये, ठीक है। अंदरूनी इंट्यूशन का कार्ड है ये। अब ये तो मैंने थोड़ी नेगेटिव बातें की, ये नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है इस कार्ड के बारे में, द मून का कार्ड ये बताया जाता है आर्टिस्ट कार्ड, जो पेंटर है, राइटर है, खोजी है, इन सबका कार्ड है। देखो, जो खोजी होता है वो खो जाता है, उसको अपनी दुनिया की पड़ी नहीं होती, अपने परिवार की नहीं पड़ी होती, उसको अपना गोल पता होता है, मुझे ये सर्च करना है और मुझे करना ही है। जो पेंटर होते हैं वो जब पेंटिंग करने बैठ जाता है ना, वो पूरा उनका कैनवास, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, कितने उनके ड्राफ्ट बनते रहते हैं। जो लिखता है, राइटर है, कितने ड्राफ्ट बनते रहते हैं। क्या स्टोरी एक दिन में बन जाती है? नहीं, बहुत सारी ड्राफ्टिंग होती है। तो ये खो जाने का कार्ड भी है। अगर ये किसी करियर के लिए कार्ड आता है और आर्ट रिलेटेड करियर है तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अलग अलग फेज में चला जाएगा, ठीक है। खोजी कार्ड यहाँ पे समझ आ गया। 1+8 = 9। 9 नंबर हमें क्या बताता है, अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, जो फर्स्ट डिजिट का कंप्लीशन है, जो हमने न्यूमरोलॉजी में, मतलब नंबर सिस्टम में सीखा था। साथ में 9 नंबर और क्या बताता है, दूसरों के लिए जीना। देखिए, राइटर राइटिंग करता है तो वो क्या उस राइटिंग का खुद को इस्तेमाल करता है? नहीं, समाज के लिए करता है। जो पेंटिंग करता है वो समाज के लिए करता है। तो ये होता है सोशल कार्ड भी। ये पॉजिटिव चीजें होगी। नेगेटिव चीज क्या है, बहकावे में नहीं आना। 10 लोगों के सुनोगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। वो फिर से लूप में फंसते चले जाओगे। वो अपने गधे और इंसान की स्टोरी सुनी होगी कि गधा और इंसान चल रहा है तो लोग कहते हैं अरे गधे पे बैठ के चलो, फिर आगे जाता है बोलते हैं गधे पे बैठा है, गधे को क्यों तकलीफ दे रहा है। फिर आगे जाता है बोलते हैं अरे गधे को तुम्हें उठा लेना चाहिए, तो वो गधे को उठा लेते हैं। तो बोलने वाले लोग तो बहुत होते हैं, करना क्या है स्पेसिफिक, ये हमें तय करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर है। सिंबोलॉजी करेक्शन किस तरीके से है, लूप कैसे है, पानी देखो कैसे है, पहाड़ कैसे है, कलर्स कैसे है, सारी चीजें देखते हुए रीड करना है। द मून के अंदर ये जो फेस है, ये किसी कार्ड का फेस है। ये आप सीखेंगे प्रोफेशनल लेवल में, लेकिन आप लोगों को भी ये सर्च करना है तो ये फेस है किसका, किस कार्ड से कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं द सन का कार्ड। हमने देखा द टॉवर मोमेंट में जितने लोग अवेयर हुए वो स्टार कार्ड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गए। द मून में भी सन है, ठीक है। वो सन सेक्टर क्या बता रहा है, बाउंड्रीज है ना, वहां पे आप अगर देखेंगे एक वॉल नजर आ रही है और बच्चा जो है वो हॉर्स पे बैठ के भाग रहा है। ये क्या बताता है, बाउंड्रीज को कट करके आगे बढ़ जाना। पुराने ख्याल, पुराने रीति रिवाज, पुरानी चीजें, उनको छोड़ के जो यूजफुल नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल चीजें अलग होती है, और एक हम कहते हैं ना तकिया कलाम लगाया होता है, ये ऐसा ही होता है, नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता। उसके पीछे लॉजिक भी चाहिए, उसके पीछे रीजन भी चाहिए, तो ही चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कार्ड हमें बताता है फुल फ्रीडम के साथ जीना, ठीक है, आगे बढ़ते जाना, खुशी से जीना, पूरे सच्चाई की ओर चलना। सन भी पूरा पावरफुल है,
सन, आप सनफ्लावर्स देखेंगे यहाँ पे, वो भी फुल पावरफुल में है, और एंजेलिक विंग्स भी है साथ में, यहाँ पे फ्लैग भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या बताती है, फ्रीडम को बताती है। तो 10 सन का कार्ड का मतलब क्या है, फ्रीडम। 10 सन कार्ड के अंदर पावर किन किन कार्ड्स की है, द वर्ल्ड की, व्हील ऑफ फॉर्चून की 10 नंबर का कार्ड, साथ में मैजिशियन की। ठीक है, 19 नंबर है ना, कैलकुलेशन वाइज 10+1, 1+0 इज 1। ठीक है, तो ये सारी पावर इस कार्ड के अंदर है। तो 10 सन कार्ड क्लियर है। यहाँ पे बेसिक नोट पे सन कार्ड इज अ यस कार्ड। सन कार्ड आए तो बोलना है हैप्पी मोमेंट्स चल रही है, ये सबसे बढ़िया कार्ड है, आप एक बच्चे की भांति अपना जीवन जियोगे और आपको इस तरीके से जीना चाहिए। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो सोचता है आप बच्चे की तरह हो, आप बहुत सपोर्ट करते हो। ये कार्ड आए तो हमें ख्याल किस बात का रखना चाहिए, दो चीजों का। सबसे पहली चीज, ओवर ट्रस्ट नहीं करना। अगर ये बच्चा हॉर्स के ऊपर ओवर ट्रस्ट कर देता है और अपनी सिक्योरिटी को नहीं देखता, तो हॉर्स तो बहुत तेजी से भाग सकता है, बच्चा गिर भी सकता है। तो ओवर ट्रस्ट अच्छा नहीं है, और केयरलेस चीज भी अच्छी नहीं है। ठीक है, केयर करना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें आप इसके अंदर कह सकते हैं। बेसिक क्लियर है यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं आगे कौन सा कार्ड आया, ये जजमेंट का कार्ड। अब ये जजमेंट हमें क्या बताता है, द फूल की जर्नी में जजमेंट तक जब द फूल आता है तो वो अपने लाइफ को पूरा देखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई मरने की कगार पे है तो उसको अपनी पूरी दुनिया दिख जाती है कि वो बचपन से लेके अब तक क्या क्या किया। यही जोन है ये जजमेंट का कार्ड। मैंने क्या किया, कैसे किया, अच्छा किया, बुरा किया, हमारे जितने भी ऑल एस्पेक्ट्स है ना, वो सारे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ, सोशल, एजुकेशनल, मैरिज, सेल्फ केयर, सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। अब जजमेंट का कार्ड हमें दिखाई कैसे दे रहा है, एक एंजल है जो ट्रम्पेट बजा रहा है, साथ में मेडिकल फ्लैग भी है वहां पे, और कफिन से लोग निकले हुए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब मोक्ष प्राप्ति कब होती है, कर्म तोलने के बाद, जजमेंट के बाद। कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप स्वर्ग जाओगे, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप नर्क जाओगे। अगर आप मिडिल है तो एक एक पर्टिकुलर समय होता है जिस समय तक आपको लटके हुए रहना पड़ता है सोल को। नंबर कौन सा है, 20 नंबर। सो कनेक्शन टू द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, ईश्वरीय शक्ति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये कार्ड क्या बताता है, आपकी ग्रोथ, आपका जीवन एक अलग लेवल पे चला जाएगा। जैसे कि होता है शादी के बाद लड़की के साथ अपनी अलग सी दुनिया बन जाती है, पूरा एक सेक्टर छोड़ के पूरा चेंज हो जाता है। ये कार्ड अगर करियर में आता है तो आपका करियर चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। जजमेंट का कार्ड बदलाव को बताता है, शुरुआत को बताता है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, डिपेंडेंट ऑन कि कार्ड कौन से सेक्टर में आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। ठीक है, तो ये कार्ड आया तो क्या बोलना है, आप अपने आप को जज कर रहे हो या लोग आपको जज कर रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। कि अगर कोई पूछता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मोस्टली यही क्वेश्चन आ जाता है, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या करंट थॉट्स है, इसका मतलब वो इंसान आपको जज कर रहा है। आप पहले कैसे थे, आप अभी कैसे हो, वो किस तरीके से आपके साथ आप एक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सारी छोटी छोटी चीजों को नोट कर रहा है। ये मैं तो हमेशा कहती हूँ ये चित्रगुप्त का कार्ड है, जिसके पास हमारा पूरा किच्छा चिट्ठा होता है, हमने पूरे जन्म में क्या किया। ठीक है, ये ग्रोथ का भी कार्ड है। इससे क्या होगा, देखिए पीछे का माउंटेन कैसा है, आइस माउंटेन। आइस माउंटेन हमने सिम्बोलॉजी में सीखा है, और प्रोफेशनल में आप और ज्यादा सीखेंगे। हिडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पानी वेवी है। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पे द फूल क्या करता है, अपने आप को जज करता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की। मैंने मैजिशियन से सारे सूट्स लिए, कप लिया, वॉन्ड लिया, मैंने उसका किया क्या, क्या मैंने उसका इस्तेमाल किया, अरे नहीं किया। मैं तो भटक रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, इससे सीख रहा हूँ, उससे, अब तक तो मैं सीख ही रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मैं इससे क्या क्रिएट करूं और इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूं। अब वो आगे झोर पे आता है द वर्ल्ड के कार्ड पे। द वर्ल्ड के कार्ड पे वो सारे सेक्टर को चेक करता है, सारे सूट्स को चेक करता है।
द वर्ल्ड में ये एक कंप्लीशन कार्ड है, हैप्पी एंडिंग है। अब द फूल अंदर से पूरा सेटिस्फाइड है, मतलब हमारा द फूल है ना, वो ग्रेजुएट हो चुका है। अब उसको चाहिए कि मैं कुछ तो करूं। अब तक वो सीख रहा था, पूरा उसका एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, कॉलेज, सब कुछ। द वर्ल्ड में वो पूरी तरीके से अब तैयार है। अब द वर्ल्ड किससे जाता है, कनेक्ट होता है द फूल कार्ड से। 21 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर आ गया, यानी गुरु का कार्ड आ गया। अब द फूल अपना ही गुरु बन रहा है, जैसे हमने द फूल के कार्ड में भी सीखा था। द फूल जो है वो सोर्स रिसोर्स लेके आ रहा है, वो पोटली में एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, अपना सोल एक्सपीरियंस। तो ये द वर्ल्ड के अंदर है, उसकी पूरी लाइफ का अब तक का पूरा किच्छा चिट्ठा द वर्ल्ड कार्ड के अंदर है। एक चैप्टर कंप्लीट, न्यू चैप्टर स्टार्ट। देखिए अब यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहे हैं, उसके हाथ में दो दो वॉन्ड्स है व्हाइट कलर की, जो हाथ डाउन है। चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है मैजिशियन की तरह, डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, आपको वो करना है या नहीं करना है, यू हैव दैट पावर। आप सर्कल देखेंगे जिसके ऊपर रिबन्स बंधे हुए हैं। रिबन का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेशन। फर्स्ट नोट पे ये कार्ड किसका है, एंजेलिक कार्ड कौन सा है, चैरेबीन का कार्ड है, जो ऑब्जर्वर है, जो गाइडर है, जो फर्स्ट हायरार्की में आता है, जो आपने एंजल बोनस क्लास में सीखा हुआ है। साथ में यहाँ पे एनिमल्स नजर आ रहे हैं, वो क्या बता रहा है, ह्यूमन क्या बताता है, ह्यूमैनिटी को बताता है। बर्ड क्या बताता है, फोकस को बताता है, तीक्ष्ण नजर को बताता है। लायन किस चीज को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, जो स्ट्रेंथ कार्ड से जुड़ा हुआ है। बुल क्या बताता है, पावर को बताता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये रीड करना है। बादल किन चीजों को बताता है, ट्रांजिशन को बताता है, टेम्पररी चीजों को बताता है। यानी कि अब हैप्पी नोट पे न्यू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इट मींस ट्रांजिशन होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक मेजर अरकाना के कार्ड सारे के सारे द फूल की जर्नी हमने देख ली। यहाँ पे पूरा क्लियर है सबको कि मेजर अरकाना कार्ड की जर्नी कैसे हुई। अब द फूल जो है वो हमारा रेडी किस लिए है, सारे सूट्स के ऊपर काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि अब उसे पता है कि कौन कौन से जीवन में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, और जो मेरे पास सूट है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। ओके, सो अब हम देखेंगे माइनर अरकाना जर्नी। यहां तक हमारी मेजर अरकाना जर्नी कंप्लीट हो गई। इसमें किसी को कोई सवाल है अब तक? डन, चलिए। तो अब हम माइनर अरकाना कार्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं।